और यहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं जो मस्जिद में कभी खुदा को याद ही नहीं करते। मुझे तो घुटन हो रही है, मैं तो सुबह से हाउस के अंदर गया ही नहीं। मुझे समझ उस बंदे को भी घुटन हो रही है जिसने 12 लाख खाए, जिस टंकी के पैसे खाए, इसने इसके बाप ने इसको बेदखल किया, वो बात नहीं होगी। ये देखो 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 हाथ कैसे उठाता है। ये मुफ्ती सईद वो उसकी बात कर रहे हैं, बात करेगा, ये मुफ्ती साहब पे बात करेगा, ये जिसके मयार है मुफ्ती साहब के ऊपर बात करेगा। किस चीज के ऊपर मुफ्ती साहब के ऊपर बात करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन पूछो कश्मीर में जो बेटा नौजवानों को जो कत्लेआम किया, मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूं, नहीं मान सईद कौन है मुफ्ती सईद? इसके फादर ने इसको बेदखल किया है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो लोगों का कैसे होगा? आप बताइए मुझे। इस बंदे ने एक इसका वर्कर है, उस बेचारा उसकी वायरल रिकॉर्डिंग भी हुई थी, उस बेचारे ने 12 लाख रुपए इस पे खर्चा किया इसकी कैंपेन पे। उस बंदे को बोल रहा है आपको थर्ड पड़े, आपको किसने बोला था खर्चा करने के लिए, जाओ ढूंढो अपने पैसे। वो बेचारा बोल रहा है मैं खुदकुशी करूंगा बच्चों को लेकर, वो उसकी बात नहीं करेगा। जब इलेक्शन हुए थे he was asking for donations। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि ये ठेकेदारों को आज बहुत गालियां निकालता रहता है। उन कॉन्ट्रैक्टर से इसने इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसा लिया, अगर आपने उनसे पैसा लिया तब वो चोर नहीं थे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? लो अपने पैसे। वो बेचारा बोल रहा है मैं खुदकुशी करूंगा बच्चों को लेकर, वो उसकी बात नहीं करेगा। जब इलेक्शन हुए थे he was asking for donations। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि ये ठेकेदारों को आज बहुत गालियां निकालता रहता है। उन कॉन्ट्रैक्टर से इसने इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसा लिया, अगर आपने उनसे पैसा लिया तब वो चोर नहीं थे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर उनसे पैसे लेता है तो अभी उनको गाली क्यों? ये बस मीडिया को, कैमरा को दिखाने के लिए कर रहा है ये सर, इसको कुछ नहीं करना है। कभी हिंदू समाज के खिलाफ महराज मलिक पर एक बड़ा आरोप लगाने वाले शख्स मेरे साथ हैं। इन्होंने कहा है कि 12 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। क्या है पूरा मामला, इनसे जानते हैं। सर क्या हुआ क्या था? आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया। देखिए मैम, ये कोई एक सिंपल सी बात है, या तो आप इज्जत दो और आप इज्जत लो। लेकिन जब इसने मुफ्ती साहब पे बात की, वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब जो उनका था वो है, यहाँ असेंबली में इसको मुद्दे उठाने हैं, वो मुद्दे ना उठाकर ये एनसी का काम कर रहा है। ये एनसी के पैरोल पे है। यहाँ पे डेली वेजेस की बात होने वाली थी, बिल आने वाली थी आज। यहाँ पे आज लैंड बिल आने वाली थी। यहाँ पे कैजुअल लेबर्स की बिल आने वाली थी। स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन आने वाले थे। शराबबंदी पे बिल आने वाली थी। रोज बोलता रहता है मैं नौजवानों की बात करता हूँ। अगर ये सारी बिल्स जो है नौजवानों के रिलेटेड थी, वो बिल्स आने वाली थी, उन पे बात ना करके मुफ्ती साहब को अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि एनसी ने इसको पूरा मैंडेट दिया है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन, कोई बिल, कोई मुद्दे की बात नौजवानों और कश्मीरियों या जम्मू के लिए लोगों के लिए होगी, उस पर आपको शोर करना है, उसके आपको गाली गलौच करनी है, उस पर आपको डाइवर्ट करना है पूरे टॉपिक को। आज सुबह भी जब ये बात हो रही थी तो ये महराज मलिक मुफ्ती साहब को लेकर बैठा है। हुकूमत अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से होना, सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से होना चाहिए। ये सवाल कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को जो अभी है भी नहीं। इस बंदे ने एक इसका वर्कर है, उस बेचारा उसकी वायरल रिकॉर्डिंग भी हुई थी, उस बेचारे ने 12 लाख रुपए इस पे खर्चा किया इसकी कैंपेन पे। उस बंदे को बोल रहा है आपको थर्ड पड़े, आपको किसने बोला था खर्चा करने के लिए, जाओ ढूंढो अपने पैसे। वो बेचारा बोल रहा है मैं खुदकुशी करूंगा बच्चों को लेकर, वो उसकी बात नहीं करेगा। जब इलेक्शन हुए थे he was asking for donations। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि ये ठेकेदारों को आज बहुत गालियां निकालता रहता है। उन कॉन्ट्रैक्टर से इसने इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसा लिया, अगर आपने उनसे पैसा लिया तब वो चोर नहीं थे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर उनसे पैसे लेता है तो अभी उनको गाली क्यों? ये बस मीडिया को, कैमरा को दिखाने के लिए कर रहा है ये सर, इसको कुछ नहीं करना है। कभी हिंदू समाज के खिलाफ इसके फादर ने इसको बेदखल किया है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो लोगों का कैसे होगा? आप बताइए मुझे। इसलिए बोल रहा है कि नौजवानों को घुटन है। नौजवानों की बात करूंगा, उन नौजवानों को सबसे बड़ी घुटन तब थी जब 5 अगस्त 2019 का फैसला हुआ। उसको वेट किसने किया? जिसका ये चमचा बना अरविंद केजरीवाल ने वेट किया, ट्वीट किया, वेट किया पार्लियामेंट में। उसने अपने एमपीज को लेकर उसने बोला कि ये वेलकम स्टेप है। तो घुटन तो तब हुई थी, उस पे ये बात नहीं करेगा, मुफ्ती साहब पे बात करेगा। जो जिंदा है उन पे बात करे ना। पर्सनल अटैक करना एक लेजिस्लेचर, जीते हुए विधायक, ये शोभा देता है। समझ ही नहीं है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा मैंडेट दिया है। वो अंदर उसको टाइम, मैं अंदर पूरा ये चेक करता हूँ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को अपना टाइम दे रहे हैं कि आप गालियां निकालो। क्यों? यानी जो कहना नेशनल कॉन्फ्रेंस को है बुलवा उनसे रहे। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एमएलए आम आदमी का है। सवाल अगर करने हैं, डेली वेजर बिल आज आने वाली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज वो या तो उस पर बहस करनी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ड्रामा कर रहा है और महराज मलिक उनके साथ है। तो आप अगर जवानों की बात कर रहे हो, जवानों की बात तो डेली वेजर बिल में होगी, जवानों की बात तो शराबबंदी बिल में होगी, उस पर बात नहीं करेगा। क्योंकि उनको अमर साहब ने बोला छोटा भाई है मेरा। खुर्शीद साहब भी एमएलए है,
उनको बीजेपी के पीछे बिठाया। महराज मलिक ने पहले दिन शोर उठाया, मुझे बीजेपी वालों के साथ क्यों रखा, उसको दूसरे दिन उठा के अपने साथ रखा, क्यों? फिक्स मैच है। फिक्स मैच है और क्या है। चलिए, साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा है और ये वो शख्स है जिन्होंने लगातार सवाल किए और मीडिया बाइट में ये कहते हुए नजर आए, जब वो मीडिया को बाइट देते महराज मलिक कि आपने 12 लाख रुपए किसी से ऐंठे हैं, आप उसको वापस कब करेंगे, आप युवाओं की बात कब करेंगे, आप रोजगार की बात कब करेंगे, क्योंकि ये मसले जो है जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी पर व्यक्तिगत हमले करते हुए नजर आ रहे हैं जो राजनीति के लिए बिल्कुल सही नहीं है।